बने रहें। HDFC लाइफ, इनफैक्ट हमारी इस खास बातचीत को ज़रूर सुने, उसके बाद आपका एनालिसिस भी लेंगे। HDFC लाइफ का मर्जर, एक्साइड लाइफ, HDFC लाइफ के मर्जर के बाद किस तरह के Q3 में स्टैंड अलोन मार्जिन्स रहे हैं, लगभग 27% तक के मार्जिन्स रहे, और साथ ही ग्रोथ कैसी रही। HDFC बैंक का इस पूरे स्टॉक में लगभग 50% तक का स्टेक है। अब इस बड़े स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं, और हमारे साथ HDFC लाइफ पर के मैनेजमेंट बात करने के लिए विभा पडलाकर हैं, MD एंड CEO ऑफ HDFC लाइफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका विभा जी। पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो प्रोडक्ट मिक्स है, हम वो देख रहे हैं एक शार्प शिफ्ट तो दिख रहा है बेटर मार्जिन प्रोडक्ट्स की तरफ, और पर मार्जिन्स कहीं ना कहीं फ्लैट जरूर रहे हैं वाई ऑन वाई बेसिस पर। कैसे, इन लाइट ऑफ व्हाट इसको देखना चाहिए? इसमें दो तीन चीजें हैं जो अंडरलाइंग दैट मार्जिन स्टोरी है, एंड मैं बताती हूँ। एक तो है कि रिसेंटली हमने एक्साइड लाइफ का मर्जर सक्सेसफुली हमने पार किया है, एंड एक्साइड लाइफ मार्जिन्स काफी हमारे मार्जिन से कम थे बिकॉज ऑफ स्केल, एंड इट वाज अ स्मॉलर कंपनी। तो हमने गाइड किया था कि इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स तो लगेंगे फॉर द मार्जिन्स टू कम क्लोजर टू HDFC लाइफ मार्जिन्स। लेकिन अभी जस्ट इन अबाउट 4 मंथ्स हमने मार्जिन न्यूट्रलिटी अचीव कर ली है। तो आप देखेंगे कि दिस 9 months वी हैव रीच्ड द सेम लेवल ऑफ मार्जिन्स एज वी वर 9 months अगो। तो अंडरलाइंग दैट ये स्टोरी है कि our margins, HDFC Life's margins have been higher, and thereby being able to make up for Exide Life margins. So actually margin increase on a standalone basis for HDFC Life definitely हो चुका है, and that's why we were able to give 26% 26.5% margins in 9 months of this year versus 9 months of लास्ट ईयर। दूसरी एक ऐसी चीज है कि अगर आप स्टैंड अलोन Q3 देखेंगे तो इवन देयर मार्जिन इम्प्रूवमेंट हो चुका है। सो ऑन अ 9 month बेसिस वी एंडेड एट 26.5 जैसे मैंने कहा था, बट इफ यू सी स्टैंड अलोन Q3 वी हैव एक्चुअली गॉन अप टू 26.8। तो मार्जिन एक्रीशन, ये स्टोरी नीचे चालू है, लेकिन ऊपर ऐसे लग रहा है कि कुछ फ्लैटिश मार्जिन है। We get that because of Exide Life margins कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरी एंटिटी के मार्जिन्स थोड़े से दबाव में दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है विभा जी, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें जो फोकस शिफ्ट हो रहा है वो मेजरली उन प्रोडक्ट्स की तरफ है जिनके हायर मार्जिन्स हैं। क्या यही ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? ये जो चॉइस लेड ग्रोथ दिखेगी, सस्टेनेबल रहेगी आगे भी इसी तरह के ट्रेंड? हमारी जो स्ट्रैटेजी है इन टर्म्स ऑफ बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स, वो काफी अभी के लेवल्स पे ही रहेंगे, एक्सेप्ट फॉर 2 things। वन इज वी विल लाइक टू सेल और भी प्रोटेक्शन, रिटेल प्रोटेक्शन बेचना चाहेंगे, और दूसरी अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज एन्युइटी बिजनेस। अगर ये दो छोड़ेंगे आप तो रफली अभी के लेवल्स पे ही प्रोडक्ट मिक्स विल रिमेन, विच विल बी अबाउट बिटवीन 30 to 40% non-par, unit linked रहेगा around 20 to 25%, non-participating will be about 30 to 33%, roughly उधर ही more or less it will be range bound in this kind of range. All right, बहुत बहुत शुक्रिया विभा, ये आज समय देने के लिए और रिजल्ट्स के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए। HDFC लाइफ के नंबर्स पर बात कर रही हैं हमसे आज कंपनी के मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे, इस स्टॉक को भी एनालाइज करेंगे। आपको याद होगा इस पूरे साल की शुरुआत से ही इंश्योरेंस काउंटर्स में अच्छी बज़ है। रवि, हमारा क्विक टेक। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि HDFC लाइफ की यहाँ पर बात कर ले तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है प्रियंका जी, क्योंकि कहीं ना कहीं से ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, सिनेरियो है, वो थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहा है। मार्जिन्स पे भी जो प्रेशर है, जिस हिसाब से अभी ऑपरेटिंग वो घटा है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। मुझे लगता है 588 के जो लेवल है ये वापस से अट्रैक्शन में आ जाएंगे जब 560 520 के लेवल्स आएंगे। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर समझते हैं तो मुझे लगता है कि 650 और 680 के जल्द वापस लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आज समय देने के लिए और अपना टेक दोनों ही स्टॉक्स पर, HDFC लाइफ पर भी और LTI माइंड ट्री पर देने के लिए।